हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट 10 टिप्स टू क्लियर सीए सीएस सीएमए एग्जाम। अगर आप सीए सीएस या सीएमए कोई भी एग्जाम दे रहे हो और दिक्कत फेस कर रहे हो इन ऑर्डर टू क्लियर दैट एग्जाम्स, तो कुछ 10 जनरल बातें हैं जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दैट एग्जाम। इवन आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, उस केस में अगर आप ये 10 बातों को सिंसियरली फॉलो करो तो आप इन एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर सकते हो। देखो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से प्लस आजकल कुछ बच्चों से बात करके कुछ अपने थॉट प्रोसेस से ये सब चीजें बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लेकिन डिस्क्लेमर पहले यही है कि सर आपको इन बातों को, जो मैं आपको 10 बातें बताने जा रहा हूं, इनको सीरियसली सिंसियरली फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो एक पेन पेपर अपने साथ रखो और एक एक बात को नोट डाउन करते चले जाना। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है सर, सबसे पहला जो मुद्दा आता है दैट इज योर फोकस ऑन योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। आप जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो, जैसे अगर आप सीए कर रहे हो तो आईसीएआई का मटेरियल, इवन मटेरियल के साथ साथ उनके आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम्स, इन कंटेंट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? फोकस ऑन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। ठीक, अच्छा, कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो खत्म होने के बाद ना एक वो बनता है आजकल टाइम, क्या बोलते हैं उसे, टाइम स्टैम्प। तो प्लीज सर टाइम स्टैम्प बना देना। तो वो टाइम स्टैम्प से क्या होगा कि अब काफी बच्चों को मदद मिलेगी। तो जो भी देख रहा है तो प्लीज पहली रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प बना देना प्लीज। ठीक, तो पहला जो निकल के आता है दैट इज योर फोकस ऑन योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। जो भी आप इंस्टीट्यूट का रजिस्टर्ड हो, उसका स्टडी मटेरियल आपको जरूर करना है। सर एग्जाम में स्टडी मटेरियल से काफी पेपर आ जाता है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ये कर लोगे तो कम से कम नहीं तो आपका 80-90% इन्हीं में से ही पेपर आपको देखने को मिलता है। देखो, तो प्रोफेशनल एग्जाम है, 20% पेपर आपको ऑब्वियसली नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं 80% पेपर की बात करूं, 80% पेपर आपका इन्हीं चीजों से कवर हो जाता है। तो पास होना तो सर, अगर इन चीजों को अच्छे से करके जाओगे तो पास होना तो संभव है ही। ठीक, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करके चलना पड़ेगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां भी कोचिंग ले रहे हो, तो सर मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, उनकी बुक रेफर करो, अच्छी बात है, लेकिन इंस्टीट्यूट का मटेरियल इग्नोर नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो देखो पहले ही अपनी क्लास में बच्चों को बोल देता हूं कि आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, मेरी क्लासेस मेरी बुक से करो, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बुक को सेकेंडरी रखोगे, पहले आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर करना है। और सर सारे टीचर्स इंस्टीट्यूट का एक एक क्वेश्चन अपनी बुक में डाल के देते हैं, मैंने भी डाल के दे रखा है क्योंकि वो जरूरी है। ठीक, तो फोकस आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे रखना है, उसका आरटीपी, उसके मॉक टेस्ट पेपर, उसके पास्ट एग्जाम, वो आपके बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। वो अच्छे से कवर करके चलोगे, उसके बाद आपको जो मर्जी करना है वो करते चले जाओ। स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होना चाहिए। ठीक, सेकंड टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, ऑलवेज अटेम्प्ट 100% पेपर। आप अपने पेपर को पूरा 100% अटेम्प्ट करके आओगे। देखो क्या होता है कि अगर आप पेपर ही पूरा नहीं करके आ रहे, अगर आप पेपर ही पूरा नहीं करके आ रहे, तो आप तो सर अपनी प्रोबेबिलिटी, अपने पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको खुद ही गिरा के आगे। सर अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रोफेशनल एग्जाम में सब बच्चा पढ़ के जाता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो बिना पढ़े चला जाएगा, सबको पता होता है सर पढ़ के जाना है। तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ये लगे कि सर ये तो बिल्कुल अलग है। हर बच्चा आराम से उसमें कुछ ना कुछ करके आ सकता है, कुछ भी कलाकारियां उसमें करके आ सकता है। सबको इतनी एडुकेट नॉलेज जरूर होती है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पेपर है, जैसे अकाउंट्स है, तो बच्चा क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ स्टेप्स वो जरूर करके आएगा। थ्योरेटिकल है, जैसे ऑडिट है एग्जांपल के तौर पे, तो ऑडिट में अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको लग रहा है कि सर पता नहीं चल रहा क्या लिखना है, उसको पढ़ के आपको थोड़ा बहुत लिख जाएगा कि भाई ये इस टॉपिक से है, तो उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिख के आओ। ठीक, तो जो भी आपको पता है आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर करके आना है। चाहे गलत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सही होगा, चीज सही ना हो, आपको उसको ध्यान ही नहीं देना कि भाई सही होगा गलत होगा। आपको पेपर पूरा 100% करके आना है। देखो, पेपर ही पूरा करके नहीं आओगे ना तो आप कुछ जंग तो वहीं हारे जाओगे, कुछ रिस्क में तो वहीं आ गए, उसके बाद आप उम्मीद करोगे तो वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन आ जाएगी। आपको पेपर पूरा करना है। फोकस ऑन योर स्पीड, अपनी जो स्पीड है ना, स्पीड पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि सर पेपर छूटता है तो सर टेस्ट दो। ठीक, और उससे अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। ठीक, तो सेकंड टिप क्या निकल के आई आपकी? ऑलवेज अटेम्प्ट 100% पेपर। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज योर कॉन्टिन्यूअसली अपडेट योरसेल्फ।
अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली अपडेट करते चले जाओ। अपडेट इन द सेंस अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो सर अमेंडमेंट्स के बारे में आप अपडेट होते रहो। कहां से सर अपडेट हुए? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रजिस्टर्ड हो उनकी वेबसाइट को जाओ, उनकी वेबसाइट को विजिट करो, सारा कंटेंट आपको वहां मिलेगा। बच्चे पूछते हैं कि सर अमेंडमेंट्स क्या करें, सर अमेंडमेंट्स कहां मिलेगी? देखो मैं भी कहां से निकालूंगा अमेंडमेंट्स, मैं भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही निकालूंगा। ठीक, हालांकि हम तो और भी वेबसाइट सर्च करते थे, जैसे एमसीए की वेबसाइट हम देखते रहते हैं, इनकम टैक्स के सर्कुलर नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, तो वहां से भी निकल जाते हैं। लेकिन सर आपको उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगा। या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनको बताओ, उनको बोलो, वो ऑब्वियसली आपको अमेंडमेंट प्रोवाइड करके देंगे। तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। कई बार बच्चे सर पेपर देने चले जाते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि सर यहाँ पर अमेंडमेंट आ गई है। लॉ पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट आ गई है, पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता ये होता है ये चीज। तो आपको अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ेगा। कहां से अपडेट करो? अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ मिलेगा, सारी अपडेशन वहां पर होती है। ठीक, तो थर्ड पॉइंट क्या निकल के हमारा? कॉन्टिन्यूअसली अपडेट योरसेल्फ। चीजें नई नई आती रहती हैं तो अपडेट करते चले जाओ। फोर्थ, कांस्टेंट रिवीजन इज रिक्वायर्ड। कॉन्टिन्यूअस अपनी चीजों को रिवाइज करते चले जाओ। देखो पढ़ते सब है, ठीक, लेकिन उसको रिटेन करना है कैसे? रिवीजन के थ्रू। क्या होता है कि पढ़ने में और पेपर देने में गैप होता है, टाइम गैप होता है। अगर मैं इंटर लेवल की बात करूं तो 8-9 महीने का गैप होता है, फाइनल की बात करूं तो 2.5 साल का गैप होता है। अब 2.5 साल में सर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो अपडेशन तो चाहिए चाहिए, रिवीजन जरूर चाहिए। मान लो आपने फाइनल की बात करते हैं तो आपने स्टार्टिंग में लेट्स से एसएफएम की क्लास लगा ली। जैसे ही आपने फाइनल आर्टिकलशिप स्टार्ट करी और आपने एसएफएम की क्लास देखनी शुरू कर दी। अब एग्जाम तक आते आते ऑब्वियसली सर 2.5 साल में किसको याद रहेगा? कोई किसी को भी नहीं याद रहेगा। आपको उस सब्जेक्ट को थॉरोली बार बार रिवाइज करते चले जाना पड़ेगा। एफआर आप पढ़ रहे हो, सेकंड सब्जेक्ट जनरली बच्चा एफआर प्रेफर करता है, एफआर आप पढ़ रहे हो, एफआर में चेंजेस भी आएंगे, प्लस आप भूल भी जाओगे, तो कॉन्स्टेंटली चीजों को रिवाइज करते चलो। सेम गोस फॉर इंटर, सेम गोस फॉर फाउंडेशन। ठीक, सेम गोस फॉर एवरी कोर्स, कि आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते चले जाना चाहिए अपने कोर्स को। मैं तो देखो ये तरीका प्रेफर करता हूं कि पिछले वीक में, मतलब मंडे टू सैटरडे में जो भी आप पढ़ रहे हो, संडे को एक बार जरूर उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो। और उसके बाद हर 15 दिन में, 20 दिन में पिछले 15 दिन का एक रिवाइज करो। फिर हर महीने के एंड पे आप जो पूरे महीने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। 2-3 दिन निकालो सिर्फ रिवीजन के। मतलब ये बेस्ट तरीका हो सकता है कि आपने पूरे महीने में जो पढ़ा, महीने के लास्ट के 4-5 दिन रखो, और वो 4-5 दिन आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी, पिछले महीने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अपने आप को एसेस करते रहो कि भाई मेरे को क्या चीजें याद है या नहीं है। लिख लिख के देखो। रिवीजन करने का बहुत बढ़िया तरीका है, खासकर थ्योरेटिकल चीजों के लिए। लिख लिख के देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, टेबुलर प्रेजेंटेशन करो। कीप राइटिंग एंड कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, योर कंटेंट। ठीक, आजकल तो सर रिवीजन चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको रेफरेंसर अवेलेबल होंगे, तो सब चीज मिलेगी आपको। लेकिन आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली, मतलब अपने कोर्स को कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज करते चले जाना पड़ेगा। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो प्रोफेशनल कोर्स है, कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है, डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है। अगर उसको थॉरली, उसको कंटिन्यूस रिवाइज नहीं करोगे, माइंड से स्किप होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कॉन्स्टेंटली रिवीजन आपको करके चलनी पड़ेगी। फिफ्थ जो आपकी टिप है, दैट इज योर हैव सम पेशेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, हैव सम पेशेंस, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स में मिसिंग है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं सर, आजकल के स्टूडेंट में पेशेंस नहीं है। क्या होता है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, यू थिंक कि फटाफट समझ में आ जाए या जल्दी जल्दी हो जाए, या अगर नहीं समझ में आ रही है एक बारी में तो घबरा जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है, परेशान हो जाते हो कि सर क्यों नहीं समझ में आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही। जरूरी नहीं है कि सर सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए। कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, मतलब आपको कोई चीज टेक्निकल लग सकती है, दूसरे स्टूडेंट को कोई चीज टेक्निकल लग सकती है, तीसरे स्टूडेंट को कोई चीज टेक्निकल लग सकती है। तो हैव सम पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे और उस चीज को बार बार पढ़ोगे, आपका एक तो उस चीज से फियर खत्म हो जाएगा और वो चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। लेकिन टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, और टाइम लगाना भी पड़ेगा। घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखने की। हाँ, आज नहीं आ रही कल आ जाएगी, कल नहीं आ रही परसों आ जाएगी। एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़े, 10 बार पढ़ोगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। होती है सर बहुत सारी चीजें। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं सर, जब मैं फाइनल लेवल पे था, मेरे को एसएफएम का पेपर बड़ा टफ लगता था। मेरे को कभी एसएफएम ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता था।
आई फाइंड इट वेरी टेक्निकल, मुझे टेक्निकल लगता था, नहीं समझ में आता था। तो ये थोड़ी ना कि सर मैं उसको छोड़ दूंगा, पढ़ना तो है ही, पास तो उसमें भी होना है, इवन मेरे नंबर भी उस पर अच्छे आए थे। लेकिन उस चीज को मैंने दूर कैसे किया, पेशेंस रखी और बार बार उसको पढ़ता चला गया, प्रैक्टिस करी, पढ़ा, थोड़ा उसको स्टडी किया, गूगल सर्च किया, धीरे धीरे करके चीजें बैठी। 2.5 साल लग गए मेरे को उस पेपर को तैयार करने में, लेकिन एग्जाम तक आते आते मेरी तैयारी उसमें हो गई थी। तो आपको भी सर टाइम लगेगा, और टाइम लगाना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें होती है जो फटाफट समझ में आती है, जैसे मुझे एफआर और ऑडिट बड़ी आसानी से समझ में आती थी, क्योंकि आई हैव इंटरेस्ट इन दैट एरिया। ठीक, तो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। तो दिस वाज योर फिफ्थ टिप की हैव सम पेशेंस। ठीक, सिक्स्थ इज योर मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज। पढ़ाई कर रहे हो तो सर कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई करी, आज आपने कई घंटे पढ़ाई कर ली, उसके अगले दिन 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी मत करो कि अपने आप को, मतलब आज आप 16 16 18 18 घंटे पढ़ रहे हो, अगले 2 दिन तक पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं सर। हैव सम बैलेंस, बैलेंस रखो। अगर आप सोचो कि मैं 8 10 घंटे पढ़ सकता हूं, इससे ऊपर मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती, तो 8 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यू रखो, वो कंटिन्यू रखो। 12 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यू रखो। छोटे छोटे स्लॉट्स बना लो। कुछ बच्चे 3 3 घंटे का एक स्लॉट बना लेते हैं, पढ़ जाते हैं। कुछ बच्चा 1.5 1.5 घंटा ही पढ़ पाता है, कोई बच्चे 2 2 घंटे पढ़ते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने पेशेंस, अपने टाइम के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होनी चाहिए। मान लो आपने सुबह बोला कि सुबह 6 से 8 मैं डेली अकाउंट्स की क्लास देखूंगा, तो वो 6 से 8 का टाइम आपको अकाउंट्स की क्लास डेली देखनी है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन देख ली, 2 दिन नहीं देखी, फिर तीसरे दिन देख रहे हो, फिर नहीं देख रहे, फिर देख रहे हो। वो सब क्या होता है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई के अंदर। ठीक है जी, तो दिस वाज योर सिक्स्थ टिप की है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। सेवेंथ टिप इज योर डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। सर अपने आप को ओवर बर्डन मत करो। बर्डन करना ठीक है, देखो बर्डन नहीं होगा तो एक क्या था ना, एक पुश नहीं मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बर्डन ही नहीं है, तो पुश नहीं मिलेगा। बर्डन रखो कि हाँ, मतलब थोड़ा हेल्दी प्रेशर रखो कि हाँ मुझे करना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे करना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन ओवर बर्डन भी मत करो अपने आप को, एक ओवर प्रेशर भी मत क्रिएट करो। क्या होता है कि सर कुछ बच्चे इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वो सब चीजें नहीं करनी आपको, वो सब चीजें तो बिल्कुल बेकार है। एक हेल्दी प्रेशर रखो और चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान करो। ठीक, ओवर प्रेशर मत करो अपने आप को। ऐसा नहीं है सर, देखो सीए सीएफ सीएमए जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वो वहां पर लाइफ खत्म नहीं हो रही है, वो आपकी जिंदगी नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए कोई, मैं बोलूं सीए, ठीक है, जब मैं सीए कर रहा था तो ये थोड़ी ना कि सर सीए के बाद मेरी लाइफ खत्म है। सीए इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, उसके बाद मेरे को बहुत कुछ करना है। ठीक, तो वो सब चीजें आपकी लाइफ का पार्ट है, उस पर लाइफ खत्म नहीं होती है, एंड नहीं होती है उससे लाइफ, ये ध्यान रखना। तो डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ, आपको अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर मत करो। एक रिलैक्स माइंड से जब भी पढ़ो, एक रिलैक्स माइंड से पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा ये फोकस जरूर होना चाहिए कि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, ऐसा केस में भी। लेकिन ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर अपने आप को करोगे तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। इवन जो आपकी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, इवन डाउन होती चली जाएगी वो प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज योर, सर चूज योर मेंटर। एक अच्छा मेंटर आपका होना जरूरी है आज के टाइम में। देखो आजकल का जो टाइम है ना, नेगेटिविटी का ज्यादा है। आजकल लोग पॉजिटिविटी नहीं फैलाते, आज के टाइम में लोग नेगेटिव है, नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है आजकल। क्योंकि सोशल मीडिया, देखो जो इन्वायरमेंट है ना वो इतना वाइड हो चुका है कि आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। कुछ भी देख लो सर, नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा मिलेगी। माइंड लोगों का इतना बिल्कुल, छोड़ो उस चीज को, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा है आज के टाइम में। तो आपको एक नेगेटिविटी से दूर रहो, और एक अच्छा मेंटर आपका होना जरूरी है। मेंटर कोई भी हो सकता है। मैं भी आपका मेंटर हो सकता हूं, आपका कोई फ्रेंड भी आपका मेंटर हो सकता है, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली है ही है मेंटर, कोई आपका रिश्तेदार भी आपका मेंटर हो सकता है, आपकी वाइफ भी आपकी मेंटर हो सकती है, कोई भी फैकल्टी आपकी मेंटर हो सकती है। जरूरी नहीं है जिस फैकल्टी से आप पढ़ते हो, सीए की कोचिंग ले रहे हो, वही आपकी मेंटर हो, नहीं सर। हो सकता है आपका कोई स्कूल का टीचर हो, वो भी आपका मेंटर हो सकता है।
कोई प्रिंसिपल हो, मतलब कोई भी हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, आपका मेंटर हो सकता है, लेकिन एक मेंटर होना जरूरी है। अच्छा रहता है बेसिकली, आपको उससे ना क्या होता है, पॉजिटिव मिलती है। मेरा भी एक मेंटर है, आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, मेरे भी एक मेंटर है। मैं जब भी नेगेटिव फील करता हूं तो मैं उनसे बात करता हूं, पॉजिटिविटी मिलती है। तो एक मेंटर हो, हाँ ध्यान रखना, एक ही मेंटर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे कई सारे मेंटर्स हैं, फिर फिर आपका कोई मेंटर नहीं है। अगर आप ऐसे कह रहे हो ना मेरे कई सारे मेंटर्स हैं, फिर आपका कोई भी मेंटर नहीं है। मेंटर हमेशा एक ही होता है। और मेंटर कौन होता है? जिसकी बात को आप आंख बंद के भी भरोसा कर लो, जिसकी बात के ऊपर आप आंख बंद करके भी भरोसा कर लो, उसने बोला ये तो आप उसको फॉलो करो अच्छे से, वो आपका मेंटर होता है। अब वो आप सोचो सर आपका मेंटर कौन होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो एक मेंटर आपका होना जरूरी है। उसके बाद यू मस्ट गिव टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोर्स पूरा होने के बाद रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। अब टेस्ट कहां दे सर? कहीं भी मत दो, खुद अपने आप का सेल्फ टेस्ट लो। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोई भी मॉक टेस्ट उठा के सॉल्व कर लो, कोई भी पास्ट ईयर का पेपर उठा के सॉल्व कर लो, आंसर सब मिलते हैं। लेकिन टेस्ट जरूर दो। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सर वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट सिर्फ इस चीज के लिए है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, एक आपकी स्पीड बनेगी, और एक एग्जाम का जो डर होता है वो मन से निकलेगा। तो टेस्ट आपको एक जरूर देना चाहिए। एक दो दो तीन टेस्ट आपको एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट के कम से कम, नहीं तो मिनिमम बात करो मैं, 2 से 3 टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए फुल कोर्स के। चैप्टर वाइज मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल कोर्स के 2-3 टेस्ट जरूर देके जाओ। आई नो सर टाइम कम होता है, कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन 2-3 टेस्ट तो आपको जरूर देने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस। इतना करोगे ना, क्लियर आपका जरूर होगा एग्जाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर बिलीव इन योर सेल्फ। यू मस्ट हैव बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, भले ही तैयारी 100% नहीं करके जा रहे, 90% करके जा रहे हो, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरी 90% तैयारी पूरी है। कोई भी अगर आपको फोन करके बोल रहा है या आपका दोस्त बोल रहा है कि तूने ये किया वो किया वो किया, इग्नोर, टोटली इग्नोर। किसी से बात मत करो, अपनी पढ़ाई देखो, थोड़ी चालाकी सीखो, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। आप क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, क्योंकि कोई भी नहीं आपको बताएगा। ये भी ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो आप किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि कोई नहीं आपको बताएगा, सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। और अगर आप सबको बताओगे अपनी चीजें तो सबसे बड़े बेवकूफ आप कहलाओगे। कीप सीक्रेट्स विद योर सेल्फ ओनली एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आप करके जा रहे हो अपने ऊपर विश्वास रखो, एक एक कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि हाँ मेरी तैयारी है, मैं करके जा रहा हूँ। 100% तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, 90% है ना, कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही डूब जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर नहीं रखना, ठीक। एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई मेरी तैयारी है, मैं करके जा रहा हूं, वो अच्छी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे वो आपको नुकसान दे जाएगी चीज। क्लियर है? इतनी बातें समझ में? तो सर ये 10 टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर योर CA में एनी प्रोफेशनल एग्जाम। एनी प्रोफेशनल एग्जाम की बात करिए मैंने यहाँ पर, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इन टिप्स को 10 टिप्स को सिंसियरली फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम। एक बार फटाफट मैं सम अप कर देता हूँ। पहली थी जी, फोकस ऑन योर ICS स्टडी मटेरियल। दूसरा, ऑलवेज अटेम्प्ट 100% पेपर। थर्ड इज continuously update yourself. Fourth is constant revision. Fifth is your have some patience. Sixth is your maintain consistency in your studies. Seventh, don't overburden yourself. Third is your choose a good mentor. And ninth is your give test series. And last is your believe in yourself. ठीक, अगर ये 10 टिप्स आप अच्छे से फॉलो करके जाओगे, आई गारंटी यू कि आप एग्जाम क्लियर करोगे, डेफिनेटली क्लियर करोगे। ठीक है जी, तो आई होप सर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं प्रोफेशनल, उन सबके साथ इन वीडियो को शेयर करना। और इसी तरीके से अब इस चैनल पे सर मुझे ढेर सारा प्यार आप लोग देते चले जाना।
ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर हम कई सारी अपडेट्स वगैरह कुछ ना कुछ मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू सब्सक्राइब दैट चैनल, आपको वहां से काफी कुछ सीखने को, काफी कुछ चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।